जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार नहीं। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा। विरोधी भी ये मान चुके थे कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त अमेठी पहुंच सकते हैं। हलचल तो इतनी तेज थी कि अमेठी के गौरीगंज में बने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में रंगरोगन चल रहा था। दीवारें चमकाई जा रही थी, दरवाजे दुरुस्त किए जा रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रौनक लौटी है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा गया है राहुल बिन अमेठी सून। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पोस्टर लगाया है और ये पोस्टर ही नहीं बल्कि और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज का है। आप देखिए राहुल गांधी का बड़ा सा पोस्टर अभी ताज़ा तरीन यहाँ पर लगाया गया है और पूरा जो कांग्रेस का दफ्तर है उसमें रंगरोगन चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, पुताई चल रही है, जिससे कि अब जब कांग्रेस पार्टी का चेहरा सामने आए तो उसको ये कांग्रेस के दफ्तर की रौनक भी बदली से नजर आए। अमेठी में राहुल के लौटने की खबर से सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक नहीं आई थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी काफी खुश थे। कि आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। अखिलेश यादव तो कन्नौज से उतर गए, लेकिन दोस्त का अभी तक कोई अता पता नहीं। जिस कांग्रेस कार्यालय पर कल तक रंगरोगन चल रहा था, आज वहां से प्रदर्शन वाली तस्वीरें आई। ये प्रदर्शन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। मांग यही कि राहुल किसी भी हाल में अमेठी से चुनाव लड़े। ये हम मान ही नहीं सकते कि वो यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो यूपी से चुनाव जरूर लड़ेंगे और अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के ऊपर देश की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे रहे हैं। अमेठी के लोगों ने उनसे मांग की है और हाईकमान से भी अमेठी के कांग्रेस जनों ने अपनी जनभावना जो है यहाँ की उनको अवगत कराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक राहुल जी के पक्ष में फैसला आएगा। 26 अप्रैल के बाद न जाने कितनी शामें निकल गई। कांग्रेस दफ्तर से प्रत्याशियों की चिट्ठी तो जारी हुई, लेकिन उसमें न तो अमेठी का जिक्र था और न रायबरेली का। हालांकि फिर भी अमेठी के तमाम लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। तो सूत्र बता रहा है, आज ये बता रहा है, कल ये बता रहा है, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जब तक कंफर्म न हो जाए हमें सूत्र पे कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की सीट है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे। ये मुझे एक भ्रामक खबर लगती है। ये खबर हमने भी सुनी कि कहीं सूत्रों के हवाले से चल रही है कि, लेकिन इस पर ना किसी कांग्रेसी अथेंटिक का, ना किसी कांग्रेसी जन का इस पर कोई बाइट नहीं है, ना राहुल जी की कोई बाइट है। ये पूरा अमेठी की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। राहुल गांधी मजबूती के साथ यहाँ से लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार इसमें यानी काफ़ी अंतर वोटों से हारेंगे। सवाल है, क्या राहुल गांधी तक ऐसे संदेश नहीं पहुंच रहे होंगे? क्या राहुल गांधी तक अमेठी के लोगों की ये आवाज नहीं पहुंच रही होगी? और अगर पहुंच रही होगी तो फिर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? हालांकि बीजेपी कहती है कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने आ भी जाते हैं तो इस बार उनकी हार का अंतर पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा होगा। राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक बार भी अमेठी नहीं आए। सोनिया गांधी जी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली के बाद एक बार रायबरेली नहीं आए। तो रायबरेली की जनता और पूरा प्रदेश ये जानता है कि कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राय समाप्त हो। निश्चित रूप से बड़े अंतर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो भी लोग लड़ेंगे, रायबरेली और अमेठी सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होगी और 3 मई तक नामांकन। अब राहुल और प्रियंका को यहाँ से लड़ना है या नहीं, ये तो 3 मई तक साफ हो ही जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस फैसले के लिए कार्यकर्ताओं को इतना इंतजार करवा रही है तो जरूर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होगा।